अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको इस इंजन के बारे में छोटा सा क्लिप बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं इसके ऊपर। ये इंजन ओवरऑल हो रहा है। ये मेरे एक दोस्त हैं, ये कंपनी का इंजन मेरे पास लेकर आए हैं और इसमें ये सारा पार्ट्स जो नया डल रहा है इस सब की तफसील बता रहा हूँ, और जो ये इंजन तैयार हो रहा है इस सब का साइज़ बता रहा हूँ, ताकि इंजन फिट होने के बाद भी अगर कल को इंजन खुलता है तो इंसान को साइज़ याद रखने चाहिए कि मेरा इंजन किस साइज़ पे तैयार हुआ था। जी बिल्कुल। उसमें ये होता है कि कल आप किसी भी वर्कशॉप में जब उस इंजन को खुलवाते हैं तो उस इंजन के ऊपर कोई भी किसी किस्म का भी हेरा फेरी होने के चांस हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंजन किस साइज़ के ऊपर पहले खुला है इससे बिल्कुल। कबल इसका जो आपने इंजन पहले तैयार करवाया है। जी। ठीक हो गया। अभी ये जैसे करेंगे इंजन की मेन क्रैंक शाफ्ट कहते हैं इसको, ये क्रैंड होके इसका साइज़ बना है 0.25। 0.25। ये मेन है, ये बिगन है। ठीक हो गया। अब मैं इसको एक साइड पे कर देता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए ये सामने रखा था। ठीक है सर। ये इसका ऑयल पंप है। बज़ाहिर तो ये ब्रांड न्यू 0 मीटर की तरह दिख रहा ज़रूर है, मगर ये काबली है, ये 0 मीटर नहीं है। ये ओरिजिनल पंप है इसका। इसके अंदर जेन्युइन किट डाल के इसको दोबारा इसको तैयार किया गया ताकि इसमें थोड़ा सा पैसा कम हो। ये ब्रांड न्यू ऑयल पंप भी 4,500 रुपये का अलग से आ रहा था, लेकिन वो भी जापान के नाम के ऊपर दिया जाता है, लेकिन उसमें भी जापानी होता नहीं है ये मैक्सिमम। ये भी मैं साइड पे कर रहा हूँ। फिटिंग होने के बाद ये नज़र नहीं आती चीज़ें। अब ये ले लेते हैं हेड। अब ये इसके अंदर वाल हैं जिनकी मैंने पिक्चरें भी खींच के तस्वीरें भी आपको सेंड की हुई हैं। ये वो वाल हैं जिसकी तस्वीर अलग से आपको भेजी हुई है। इस जगह के अंदर लगते हैं। ये इसकी सीटें हैं जहाँ नीचे ये वाल टिकता है जाके ऐसे। अब ये वाल के अंदर ये सीट भी नहीं डली हुई है, ब्रांड न्यू, ये आप देख सकते हैं। और ये हेड पूरा वेल्डिंग करके ये पोर्ट तैयार किया गया हुआ है। मैं इसके बाद का आपका जब इसकी ख़राब वाली हालत थी उसकी भी आपको पोस्ट दूंगा, लेकिन मैं पहले आपको ये कंडीशन दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिट होने के बाद ये बिल्कुल भी कुछ चीज़ नज़र आने वाली नहीं होती है और ना फिर इस कंडीशन में निकलती है। ये इन सब चीज़ों की ज़िंदगी, किसी चीज़ की भी लापरवाही किसी किस्म की भी होती है तो इन चीज़ों को डैमेज होता ही है। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो काम करने का हकदार होते हैं उसकी तरफ से पूरे तरीके से ओरिजिनल तरीके से किया। ये वाल डल गए, इसके नीचे सीटें लग गई हैं, ये हेड का लाइन बोर हो गया है ओरिजिनल तरीके के साथ। ये इसके अंदर वाटर जैकेटें ब्रांड न्यू लगी हुई हैं, सारी गाइड ब्रांड न्यू लगे हुए हैं, वाल ब्रांड न्यू लगे हुए हैं। ये हेड पूरा वेल्डिंग होकर तैयार किया हुआ है। ये गला हुआ हेड था। ठीक हो गया सर। अब इसको भी मैंने साइड पे कर दिया। ये है वो पिस्टन जिनका साइज है 0.50। पहले ये स्टैंडर्ड पे था, ये बोर है इसका। अब ये 0.50 पे बन गया ओरिजिनल, इसमें स्लिप नहीं लगी हुई, ये ओरिजिनल बोर है। इसके बाद का साइज़ भी इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद आप 100 पे भी तैयार कर सकते हैं, उसके बाद स्लिप लगानी पड़ती है। ये वहाँ ये साइज़ बना के ये अभी 50 के पिस्टन इसके अंदर फिट हो रहे हैं। ठीक है। और वो हैं ये बिगन जो मैंने क्रैंक दिखाई थी जिसके अंदर ये लगते हैं चलते हैं, वो ये लगे हुए हैं। इसकी भी मैंने आपको पिक्चर सेंड की हुई है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब मैं एक साइड पर रख रहा हूँ। ये हैं वो मेन और ये हैं थ्रस्ट कार्बन। इनकी भी मैंने पिक्चरें आपको सेट की हुई है, लेकिन ये मैं भी सिर्फ एक पीस आपको दिखा रहा हूँ उठा के। ये थ्रस्ट कर लें जो इंजन के अंदर फिट होने के बाद शायद आपको नज़र ना आए। ये कैम शाफ्ट है जो ग्रैंड हो के उस हेड के अंदर फिट होती है, जो हेड मैंने आपको दिखाया था जो वेल्डिंग होके बना है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट्स के ऊपर। MPR के जापानी रिंग है ये कंपनी के। फ्रंट की भी पिक्चर ले लें इसकी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये वाटर पंप अमूमन हर इंजन का ख़राब नहीं होता है, किसी का सही निकलता है, लेकिन ये आपके इंजन का डैमेज हुआ था जिसकी वजह से ये हमको रिप्लेस करना पड़ा, वरना ये होता नहीं है। ये भी हम इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा रहे हैं जो इंजन के ख़र्चे में नहीं आती है। ये
1500 रुपये की कीमत में हमें मिली है, जबकि ये 1500 नहीं 1900 रुपया मार्केट रेट अभी भी चल रहा है। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि ये वाटर पंप भी हमारे इंजन से एक्स्ट्रा है। ये हम इंजन जब बनाते हैं किसी गाड़ी का ज़रूरी नहीं है कि ये ख़राब हो, और जो वेल्डिंग करके हेड बनाया हुआ दिखाया था वो भी ज़रूरी नहीं होता है कि ख़राब हो, वो किसी किसी के अंदर वेल्डिंग होके ये बनता है। ठीक है सर। ये वाटर पंप हो गया, ये इंजन सील सेट हो गया, ये हेड गैस्केट हो गई, 3 अदद प्लग हो गए, ये 1 अदद सिलिकॉन हो गई, सलेंसर मैनिफोल्ड कॉलर हो गई, टेबट कवर की वाशरें हो गई, स्लैग बोतल हो गई, जापानी टाइमिंग बेल्ट हो गई, वाल सीलें जापानी, पैकिंग किट, मैनिफोल्ड पैकिंग, टाइमिंग कवर रबर सेट, हेल्पर रिंग, ये लेथ वाले की तरफ से, ये अपनी तरफ से दिया हुआ उनका अपना तोहफा होता है वाटर जैकेट। ये आ गया क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और क्लच बेरिंग। जी। ये भी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ डल रही है, इसलिए कि बज़ाहिर कि आप जब कभी भी इंजन बनाने के बाद भी ये खोल के बदली करवाते हो तो 1500 रुपये मजदूरी देते हैं गेयर खोलने फिट करने की, जी। और साथ में ये फिर भी डालना पड़ता है। बिल्कुल। ये तो अभी ख़त्म था तो हमने बोला इंजन खुला हुआ तो आप डाल रहे हो तो डाल दो, कल आपको उसको भी डालना पड़ेगा। तो आपने बोला ये डाल दें, इससे अगर पायदारी तो बिल्कुल है। ये आपके सामने ब्रांड न्यू डल रहा है, जापानी सेट है, ठीक है। और ये भी एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, जैसे कि वाटर पंप जी। और ये क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और क्लच बेरिंग जी। और ये वाटर पंप, ये इंजन के अंदर सब एक्स्ट्रा खर्चों में आ रहे हैं। जी। और यही हेड जो होता है अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वेल्डिंग किया हुआ बना हुआ है, जी। ये ज़रूरी नहीं होता कि वेल्डिंग करके बने, ये सिर्फ वाल और ये लाइन का काम होता है और ये तैयार होकर मिलता है कि सीटें भी नहीं लगती हैं, ये भी नहीं लगता। ये ख़त्म था, गला सड़ा हुआ था, जिसकी मैं तस्वीरें भेजूँगा, ये उसके लिए। और बाकी ये स्प्रे कलर है, जैसे कि आप ब्लैक की अभी हालत देख रहे हैं, सारा सामान नया डलने के बाद अगर कि ब्लैक की बाहर से ये हालत हो तो ये कौन बोलेगा नया है, क्योंकि सामान सारा नया अंदर चला गया। अब जब ये कलर हमने लिया, हमने बोला ये 150 रुपये का कलर है, मगर ये इसको लुक ऐसी देगा कि आपको ये अच्छा लगेगा, जैसे कि 0 मीटर एक इंजन होता है। अब इससे आगे जब ये इंजन में बना के आधा फिट करूँगा तो मैं इसकी आपको पिक्चर दूंगा, सेंड करूँगा, आप सर वो भी देखना। और जब हेड फिट करूँगा उसकी भी पिक्चर भेजूँगा, सर आप वो भी देखना। और ये वो शाफट है जो इस गाड़ी के अंदर, ये भी एक काम है कि जो इंजन के अलावा से जो इन्होंने खोले तो पता चला था कि ये चीज़ें डैमेज है, ये इसके क्रॉस हैं, ये इसमें जेन्युइन तरीके के साथ ये पैप बदली करके काबली शाफट ये नए गुल्ले के साथ जेन्युइन क्रॉस के अंदर ये वो चीज़ मिल गई। ये 4500 के अंदर इनको करके दे दी। कि वैसे अगर देसी शाफट लेंगे दुकान से भी तो ये 2500-3000 रुपये तक की शाफट मिल जाती है, मगर वो देसी होती है। ये ओरिजिनल वो शाफट है कि अगर हर 1 महीने बाद ही खोल के सिर्फ इन क्रासों को ऑयल के कनस्तर के अंदर डाल दिया जाए, एक 15-20 मिनट के बाद इसको निकाल के फिट करें तो इसको कम से कम 10 साल कुछ नहीं होगा, इस क्रास को भी। तो इनके लिए लेके आए हैं काबली, और ये थ्रू करके, और ये नए जोड़ इसके अंदर देख रहे हैं, ये आप ये जॉइंट अलग से इस पाइप के अंदर लगा के तैयार करके ये शाफट और कुछ हमने लगा दिया, अच्छा वो बात की बात है, वो इस इन की चीज़ों में नहीं है।